साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक फिर से अपनी कलम अपने चैनल पर। साथियों थर्ड ग्रेड के जो सवाल आए हैं मेरे सामने उनकी मैं बात करूंगा। विषय चयन को लेकर क्या एक से अधिक फॉर्म भर सकते हैं? बहुत ज़्यादा प्रश्न आ रहे हैं कि क्या एक से अधिक फॉर्म भर सकते हैं, क्या फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, क्या हम अलग अलग परीक्षा दे सकते हैं। इसको लेके हमारे स्नातक में कौन से विषय होने चाहिए, किस आधार पे हम विषय का चयन कर सकते हैं, ये पहले वीडियो बनाया हुआ है। आज के 15-20 दिन पहले जब विज्ञप्ति आई थी उस समय बताया था, लेकिन शायद वो पीछे का वीडियो आपको नहीं मिल रहा, इसलिए बार बार कमेंट करें। एक तो विषय चयन को लेकर हम जितने भी सवाल आ रहे हैं वो देखेंगे। उसके अलावा संशोधन को लेकर सवाल आ रहे हैं, वो फॉर्म भरने में मिस्टेक हो गई, वो जाति प्रमाण पत्र को लेकर सवाल आ रहे हैं। एड्रेस सर्टिफिकेट, रीड सर्टिफिकेट था उसमें कुछ अलग है, यहाँ पे कुछ हमारे डॉक्यूमेंट्स में कुछ अलग है, वो हम बात करेंगे। आपकी रीट में जो कैटेगरी थी वो अलग थी, जैसे कोई ईडब्ल्यूएस उस समय नहीं बना था, अब चेंज कर सकते हैं क्या, इस प्रकार से। और मैरिज सर्टिफिकेट, ठीक है, सभी की बात हम आराम से करेंगे। शुरू कर रहे हैं उससे पहले एक बार सभी लाइक करें, क्योंकि थर्ड ग्रेड का सवाल जवाब का 24वां वीडियो है। कितना है? 24वां वीडियो है सवाल जवाब का। पीछे हम 23 वीडियो में बात कर चुके हैं, फॉर्म से संबंधित हो, तैयारी से संबंधित हो, जो भी हमारे आपके सवाल है उस आधार पे हमने अलग अलग वीडियो बनाया। आज हम बना रहे हैं इन सभी को लेके, शुरू कर रहे हैं। उसे सभी एक बार सभी शेयर कर दें, जिससे सभी साथियों तक ये सूचना पहुंच जाए। और आप इस चैनल पे नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करके जुड़ जाना और अपने परिवार का सदस्य बने। इसी तरह के वीडियो प्लेलिस्ट में जाइए, राजस्थान जी की संपूर्ण आपको निःशुल्क क्लासें ली हुई है, आप वहाँ से देख सकते हैं। जो भी साथी नए जुड़े हैं उनको मैं सूचित कर दूँ, जितना भी राजस्थान जी के आएगा मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो नए जुड़े हैं। पीछे हर वीडियो में ये बताया हुआ है, लेकिन जो नए साथी जुड़ रहे हैं उनके लिए है। राजस्थान जी के जितना भी आएगा लेवल 1 और लेवल 2, उनमें लेवल 1 का आएगा 120-30 नंबर का आपके राजस्थान जी के, और यहाँ पे 100 के आसपास राजस्थान जी के लेवल 2 में आना है। ठीक है, उन सभी की टॉपिक को टेस्ट सीरीज चल रही है। जितना भी टॉपिक राजस्थान जी के का है उन सभी की टॉपिक को टेस्ट सीरीज है। कमेंट बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। सीधा प्ले स्टोर से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं अपने टेस्ट सीरीज का, अपने कलम अपने नाम से ऐप है, वहाँ पे जुड़िए। ठीक है साथियों, 99 में पूरा टेस्ट आपको सभी टॉपिक को, जितने भी भूगोल, इतिहास, संस्कृति, नए जुड़े हुए टॉपिक जितने भी हैं सभी की आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, हिंदी जिनके विषय वो भी वहाँ पे जुड़ सकते हैं। टॉपिक वाइज टेस्ट व्याकरण और शिक्षण विद्या की दी हुई है, तो आप आराम से एक फ्री डेमो टेस्ट है वो भी वहाँ पे जाके दे सकते हैं। जितना भी राजस्थान जीके उसका एक समेकित किस प्रकार से प्रश्न रहेंगे, वो एक फ्री डेमो टेस्ट सभी के लिए निःशुल्क है, वहाँ पे जाके कमेंट बॉक्स में है, वहाँ पे जाके देख सकते हैं। आप पहले वीडियो देखिए, उसके बाद में वहाँ पे जुड़ जाइए। 2 विषय से फॉर्म भर सकते हैं क्या? बिल्कुल आप 2 विषय से फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, एक बात है, अब कब भर सकते हैं वो हम देखते हैं। ठीक है, हमारे पास योग्यता क्या होनी चाहिए, एक विषय की क्या योग्यता, 2 विषय की क्या योग्यता, या 3 विषय से हम भर सकते हैं क्या? तो देखिए, हिंदी की बात करें, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी और सिंधी। भाषा विषय की हम सबसे पहले बात करते हैं। कौन सी बात करते हैं? जिनके भाषा, ये सभी ये क्या है, भाषाएं हैं। भाषा यदि आपके विषय रूप में है तो उसके हम किस प्रकार से चयन कर सकते हैं, क्या हमारे पास में योग्यता होनी चाहिए। तो सबसे पहले जिस भाषा का आप चयन करते हैं, जिस भाषा से आप फॉर्म भरना चाहते हैं, उसके लिए 2 शर्तें हैं। एक तो वो भाषा आपकी रीट में होनी चाहिए, चाहे भाषा फर्स्ट हो चाहे सेकंड हो। ठीक है, वो भाषा आपकी रीट जो सर्टिफिकेट है उसमें आपने जो रीट दी थी पात्रता, वो आपके पास में होनी चाहिए। उस पात्रता में भाषा फर्स्ट हो या चाहे सेकंड हो, उनमें से कोई होनी चाहिए जिससे आप फॉर्म लगा रहे हैं। वही भाषा 3 साल तक आपके ऐच्छिक विषय के रूप में स्नातक में होनी चाहिए। ये दोनों शर्तें आपके पास है। तो चाहे आप हिंदी से और संस्कृत 2 है तो आप दोनों से भर सकते हैं। दोनों भाषाएं आपके जो आपके रीट में थी और यहाँ पे स्नातक में भी थी 3 साल तक। अब यहाँ पे अंग्रेजी और संस्कृत की बात करें तो आप है वो भर सकते हैं, अंग्रेजी या हिंदी है तो भी भर सकते हैं यदि रीट में और स्नातक में है। एक बात तो हो गई है, इनमें से कोई सी भी 2 हो चाहे एक हो, जो भी आपके पास में, दोनों जगह शर्तें आपकी होनी चाहिए कि एक तो रीट में भाषा होनी चाहिए और एक स्नातक में 3 साल तक होनी चाहिए। अब बात करते हैं सामाजिक की। पीछे वीडियो में बताया हुआ है, शायद वो नहीं देखा आपने। सामाजिक अध्ययन की बात करें तो आपने जैसे एक यहाँ से फॉर्म भर दिया, अब एक यहाँ से भी भरना चाहते हैं कि यदि आपने स्नातक में आपने SST सब्जेक्ट से आपने एग्जाम दिया है, रीट का जब एग्जाम दिया तो आपका सब्जेक्ट क्या था, आर्ट्स वाले जितने भी उनके सब्जेक्ट था SST। ठीक है, तो SST से आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपके स्नातक में एक तो रीट वाला वो सर्टिफिकेट हो जाएगा SST से दिया हुआ, उसके अलावा आपके स्नातक में इनमें से कोई एक, क्या कोई एक होना चाहिए। साफ है, थर्ड ग्रेड के लिए केवल एक विषय चाहिए, उस सेकंड ग्रेड के लिए आपके यहाँ पे 2 विषय चाहिए। बीएड में सब्जेक्ट होना जरूरी नहीं है, आप जिससे फॉर्म लगा रहे हैं वो आपके सब्जेक्ट बीएड में होना कोई भी जरूरी नहीं है, जो बहुत से साथी कमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो आप ध्यान रखें, एक इनमें से कोई भी है तो आप सामाजिक अध्ययन से फॉर्म लगा सकते हैं, SST से फॉर्म लगा सकते हैं। आपके वो हिंदी भाषा, संस्कृत भाषा, अंग्रेजी भाषा इनमें से है तो ये भी लगा सकते हैं, साथ में ये भी लगा सकते हैं। दोनों का अलग अलग फॉर्म भरेगा। आप 3 भरें तो 3 फॉर्म आपको भरने पड़ेंगे। जब आप SSO ओपन करते हैं रिक्रूटमेंट वाला, उसमें अलग ऑप्शन था लेवल 2 का। लेवल 2 के जो सब्जेक्ट हैं वो दिखाते हैं, उन अलग अलग सब्जेक्ट का आपको अलग अलग फॉर्म अप्लाई करना है। एक विषय इनमें से है जैसे इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र,
लोक प्रशासन, दर्शन शास्त्र, लेखा शास्त्र, आर्थिक एवं वित्तीय प्रबंधन और बैंकिंग व व्यावसायिक अर्थशास्त्र। इनमें से कोई एक है, ये साफ दिया है विज्ञप्ति में, इतने में से कोई एक है तो आप SAT से भी फॉर्म भर सकते हैं। आपके पास में रीट पात्रता उससे भी होनी चाहिए, ठीक है। रीट की सभी जगह लागू है। अब बात करते हैं गणित विज्ञान से। गणित विज्ञान लेवल 2 की बात करें, देखिए लेवल फर्स्ट की तो सभी है, आपकी BSTC है तो आपको लेवल 2 से बढ़ना है। आप BSTC प्लस BA है, BSTC प्लस स्नातक आपने की हुई है तो आप लेवल 2 से भी बढ़ सकते हैं, वो आपका अलग इश्यू है, ठीक है। तो आप लेवल 1 से हैं और BA हो गई BSTC प्लस तो आप लेवल 2 से बढ़ सकते हैं, वो आपको अलग अलग फॉर्म भरने पड़ेंगे। जैसे लेवल 1 से भर दिया फिर आपका लेवल 2 से अलग बढ़ जाएगा, क्योंकि उसमें बोथ लेवल आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट तो आप कर देंगे बोथ लेवल, लेकिन आपको क्या होगा वहाँ फॉर्म अलग से अप्लाई कर सकते हैं। गणित विज्ञान, गणित विज्ञान में आपको जो फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए है कि रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान, जीव प्रौद्योगिकी, ठीक है, जीव रसायन विज्ञान और गणित। इनमें से कोई एक विषय स्नातक में रहा है और आपके पास रीट की पात्रता है उस विषय से तो आप आराम से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मेरे हिसाब से अब कंफ्यूज दूर हो गया विषय चयन को लेके। आप फॉर्म 2 भर सकते हैं चाहे 3 भर सकते हैं, यदि आप पात्रता रखते हैं अलग अलग विषय की, रीट प्लस आपकी स्नातक की, तो आप आराम से भर सकते हैं। बीएड की आवश्यकता नहीं है, बीएड में वो विषय होने की आवश्यकता नहीं, बीएड की आवश्यकता तो है लेकिन बीएड में वो विषय होना जरूरी नहीं है, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं संशोधन को लेके। तो साथियों संशोधन 2 तरह से होगा। एक तो आपकी जब जो आपके फॉर्म चल रहे हैं उसकी लास्ट डेट जो 19 जनवरी, उसके तुरंत बाद 7 दिन है उसके आपको मौका मिलेगा। विज्ञप्ति की लास्ट डेट से 7 दिन बाद तक, ठीक है, उसमें आप संशोधन कर सकते हैं। केवल आपका नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि जो लेवल है उसको छोड़कर आप सभी में एडिटिंग कर सकते हैं, ऐसा विज्ञप्ति में दिया हुआ है, ठीक है। 16 नंबर पॉइंट ऐसा कुछ आप देख सकते हैं, विज्ञप्ति आराम से पढ़िए। मैं तो ये कहता हूँ आप प्रश्न जो करते हैं उससे अच्छा आप एक बार जिस टॉपिक का आपका सवाल है उस टॉपिक को खोलिए विज्ञप्ति में और उसको आराम से पढ़ लीजिए, आराम से कंफ्यूज दूर हो जाएगा। तो संशोधन की बात करें तो संशोधन आप उस 7 दिन जो होंगे विज्ञप्ति की लास्ट डेट से बाद में 19 जनवरी के बाद में आपको 7 दिन का अवसर दिया जाएगा। उसमें आप नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ आदि जो दिए हुए हैं विज्ञप्ति में उनको छोड़कर आप एडिटिंग कर सकते हैं, ये ऐसा साफ लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद में संशोधन का मौका एक और दिया जाएगा, वो दिया जाएगा आपको परीक्षा के बाद में। परीक्षा के बाद में जो मौका दिया जाएगा उसमें आपकी शैक्षणिक योग्यता है उसमें आप चेंज नहीं कर सकते। आपका जो आपकी कैटेगरी है OBC EWS उसमें आप चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे आपकी जो योग्यता है वो आपकी जो मापदंड है वो तय करते हैं आपकी मेरिट, आपकी जो सिलेक्शन है उसमें। तो आप उसके एग्जाम के बाद वो चेंज नहीं कर सकते, लेकिन पहले यहाँ पे शायद चेंज कर सकते हैं, ऐसा साफ दिया हुआ है। क्योंकि विज्ञप्ति में साफ लिखा हुआ है नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ आदि को छोड़ के आप चेंज कर सकते हैं। 7 दिन का अवसर दिया जाएगा उसमें। जाति प्रमाण पत्र की बात करें तो जाति प्रमाण पत्र का मैंने विशेष वीडियो बनाया था पहले, आराम से एक स्पेशल वीडियो बनाया हुआ है। वो आपके SC ST आदि जो हैं उनके लिए एक बार ही बनाना है, डिजिटल वाला लाइफ टाइम के लिए चल जाएगा, ठीक है, बार बार बनाने की आवश्यकता नहीं है। OBC की 1 साल तक तो वैधता ऐसे रहेगी और 2 साल तक उसको और बढ़ा सकता है शपथ पत्र के माध्यम से, यदि आपका विज्ञप्ति की लास्ट डेट से पहले 1 साल पुराना नहीं है, ठीक है। 19 जनवरी 2022 के बाद का बनाया हुआ है तो आराम से चल जाएगा। 19 जनवरी 2022 के पहले का बनाया हुआ है तो या तो आप शपथ पत्र से चला सकते हैं या आप नया बनवा सकते हैं, ठीक है। वो आप ई-मित्र वाले से संपर्क कर लीजिए, वो आपको आराम से बता देगा, बना भी देगा। जो EWS की बात करें, EWS की वो जिस प्रकार से दी हुई है 1 साल तक वैसे वैधता है और बढ़ा सकते हैं उस प्रकार से, वो आपको सभी को पता, मैंने इस स्पेशल अलग वीडियो में बताया था। एड्रेस की बात करें तो देखिए एड्रेस कैसे, रीट सर्टिफिकेट में आपके जो एड्रेस आता है उसमें भिन्नता है कि आपके जो वर्तमान एड्रेस है उसमें कुछ मिस्टेक है, आपके आधार कार्ड मूल निवास में अलग एड्रेस है और आपके रीट सर्टिफिकेट में थोड़ा सा अलग मिस्टेक हो गई, उसकी स्पेलिंग में मिस्टेक हो गई, इसके नाम में मिस्टेक हो गई कुछ। तो आप जो वर्तमान एड्रेस जो आपका सही है, आपके मूल निवास के आधार पर जो सही है, आपके आधार कार्ड के आधार पर जो सही है, वो आप एड्रेस उसमें चेंज कर सकते हैं। जो आपके मात्रा आदि की मीनिंग आदि में जो प्रॉब्लम है आदि है उसको आप चेंज भी कर सकते हैं। यदि पूरा चेंज हुआ है तो आप वर्तमान जो मूल निवास है उस आधार पर आपको लगा सकते हैं, ठीक है। एक बात हो गई है, क्योंकि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब होंगे वो एड्रेस और आपका मूल निवास और आधार कार्ड का एड्रेस पूरा सेम होना चाहिए, ठीक है, तभी आप उसमें चेंज करके आराम से जो अभी वर्तमान में सही है वही आपको भरना है। डिटेल आपको कोई भी छुपानी नहीं है। जो विवाहित की बात कर रहे हैं वो भी मैं बात करूँगा। श्रेणी रीट में जैसे किसी के EWS बना नहीं था तो क्या आप उसको EWS लगा सकते हैं क्या, तो बिल्कुल लगा सकते हैं। उसमें आपने जनरल कर दिया कि आप OBC लगा सकते हैं, यदि मेरे पास में OBC बन गया है तो आप आराम से लगा सकते हैं। आपकी श्रेणी है उस आधार पे उसको चेंज कर सकते हैं। वर्तमान जो श्रेणी है आप वो लिखिए, यदि आपके पास जो श्रेणी आप उसका सर्टिफिकेट आप रखते हैं तो 1 साल के अंदर अंदर का जो भी इसमें दिया हुआ है मापदंड।
विवाह प्रमाण पत्र की बात करें तो जिनके बनाया हुआ है उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, जिनकी शादी हो गई है और फिर बनाया हुआ नहीं है मैरिज सर्टिफिकेट तो क्या करें। तो देखिए सीधी सी बात ये है, मैं ये कहूँगा किसी भी तरह से आपको अपनी गलत सूचना नहीं भरनी है। विवाहित हैं आप तो विवाहित भर दीजिए। आप कहेंगे कि सर मेरा मैरिज सर्टिफिकेट नहीं बना, 19 जनवरी से पहले नहीं बना तो क्या होगा और क्या होगा, तो अभी भी समय है, बन सकता है, पहली बात तो बन सकता है। ठीक है, आराम से आप किसी भी मित्र से अच्छे संपर्क करें और बन भी जाएगा। यदि नहीं बनता तो आप प्रोसेस स्टार्ट कर दीजिए। आप मैरिज सर्टिफिकेट बनाने का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट कर दीजिए, फॉर्म भरना आदि जो ऑनलाइन करना आदि वो आप स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद में भी लास्ट डेट से बाद में बनता है तो कोई ज़्यादा इश्यू नहीं है मेरे हिसाब से। तो इसका कोई इश्यू ही नहीं दिया हुआ कि मैरिज सर्टिफिकेट लास्ट डेट से पहले का बना हुआ। लेकिन फिर भी यदि कहते हैं तो आप एक नोटरी स्टाम्प आदि पे स्टाम्प पे टाइप करके दे सकते हैं कि मैं शादी फिलहाल में या थोड़े दिन बाद में या जो पहले हुई है तो उसमें मेरा नहीं बना पाया और थोड़ा लेट हो गया, जो भी आप उस आधार पर जो साफ बात है वो नोटरी लिख के आराम से डॉक्यूमेंटेशन के टाइम ले जा सकते हैं। मैं ये कहूँगा आपकी जो पात्रता जो है मेरिट जहाँ पे प्रभावित नहीं होती है वहाँ तक आपको बाहर नहीं किया जाएगा। जहाँ जैसे आपने कैटेगरी गलत भर दी, आपके पास वो है ही नहीं, विकलांग आदि भर रहे हैं आप, भूतपूर्व सैनिक का भर रहे हैं जैसे आपके पास में है नहीं, वो श्रेणी आपके मेरिट प्रभावित करती है, वहाँ पे आपको संकट आ जाता है कि आपको वहाँ से बाहर किया जा सकता है। वरना ऐसी छोटी मोटी बातें यदि आप नोटरी करवा के देते हैं तो भी चल जाएगा। कोई डॉक्यूमेंट में कोई मिस्टेक है तो या तो आप अभी सुधरा लें या आप नोटरी करवा के साथ में स्टाम्प शपथ पत्र है वो दे सकते हैं, वो चल जाएगा। तो जो इश्यू आपका है वो भर दीजिए और आप विवाह प्रमाण पत्र की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट कर दीजिए, आराम से चल जाएगा। यदि 5-7 दिन 10 दिन और लग जाएंगे आराम से तो भी आप शपथ पत्र साथ में दे सकते हैं कि ये कारण हो गया था। ठीक है साथियों, लगभग में इसमें बहुत से सवाल जो आए हैं, ये आपका छोटा सा वीडियो है, आपके हज़ारों कमेंट्स जो आ चुके हैं उन सभी के जवाब दे देगा। अन्य कोई सवाल रह जाए क्योंकि साथियों सभी के कमेंट पढ़ना संभव नहीं है, इसलिए मैं ये कोशिश करता हूँ यहाँ पे सभी कमेंट मेरे सामने जो भी आए उसका जवाब देने पानी। इंस्टाग्राम पे बहुत साथी मैसेज करें लेकिन सभी का जवाब मैं नहीं दे पाता। आप भी इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं, रामाता सेसमा नाम से आप आईडी है वहाँ पे जुड़ सकते हैं। कोई भी आपके इश्यू है मेरे सामने कोई कमेंट आपका मैसेज आएगा मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा पूरी, लेकिन मैं गारंटी नहीं लेता कि आपके जवाब का रिप्लाई वहाँ पर आए। ठीक है, जब भी समय मिलेगा सामने आता है तो मैं ज़रूर देने की कोशिश करता हूँ। ठीक है साथियों, विशेष रूप से आस्थान जीके की जो टेस्ट सीरीज है, चाहे आप लेवल फर्स्ट से हैं चाहे लेवल सेकंड से हैं, विशेष रूप से जुड़ जाना। कमेंट बॉक्स में लिंक है वहाँ जाइए, वरना आप सीधा प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, अपनी कलम अपनी आवाज़ नाम से ऐप है वो डाउनलोड कीजिए। आस्थान जीके पूरा है वहाँ पे एक जगह मिलेगा, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज मिलेगी, उसके अलावा आपकी जो हिंदी की टेस्ट सीरीज है वो भी मिल जाएगी। ठीक है साथियों, अब और कोई आपके क्लास को लेके हो और हो कोई कमेंट है, आप कोई राय देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। ठीक है, उस पर भी हम बात करेंगे, विचार करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।